बैंक निफ्टी का एनालिसिस और उसी के साथ देखेंगे सेंसेक्स का एनालिसिस, क्योंकि सेंसेक्स की जो है कल एक्सपायरी रहने वाली है। तो यहाँ पे देखो व्हाट मोमेंट, मतलब एक्सपेक्टेड ही नहीं किया था कि इस तरीके से एक मोमेंटम हो सकता है। यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि शायद यहीं पे कहीं पे तो पुल बैक दे दे, या तो यहाँ ये इस लेवल के आसपास जाने के बाद कंसोलिडेशन करने के बाद एक ब्रेकआउट मिल सकता है। पर आज जो है निफ्टी ने और सेंसेक्स ने दोनों ने भी एक ऑल टाइम हाई टच किया है। हालाँकि जो है 23,000 की लेवल टच नहीं कर पाया, क्योंकि 22,993 का एक ये हुआ है, रेजिस्टेंस लिया है। तो देखते हैं किस तरीके से प्लान कर सकते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो एक एक बात थोड़ा-सा मतलब जिस तरीके से ये चार्ट दिख रहा है तो वो ब्रेकआउट तो ज़रूर दिया है, पर एक बात हमें ध्यान में रखनी होगी कि ट्रेंड जो है स्ट्रेट अवे गया है 90 डिग्रीज़ में, पूरा ट्रेंड जा चुका है। तो थोड़ा-सा हम कॉशियसली प्लान करेंगे। प्लान तब भी करेंगे जब 23,000 के ऊपर निकलना ही शुरू करेगा, क्योंकि हो सकता है फ्लैट ओपन होने के बाद ही यहीं पे ब्रेकआउट, यहाँ यहीं पे रुके और यहाँ पे 23,000 को लेवल को जैसे ही छूता है वैसे ही एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो यहाँ पे अगर ये फ्लैट ओपन होता है तो 23,000 एक राउंड नंबर है जिसको छूने की हम राह देखेंगे। और अगर यहाँ पे देखो हमें क्लोजिंग मिले हैं 22,967 के आसपास मिले, तो यहाँ पे हो सकता है कि एक पुल बैक दिखाई दे, उसके बाद अगर ये ब्रेकआउट देता है तब भी हम लैंड करेंगे। पर हमारा टारगेट होगा 23,100 के आसपास। हम जल्दी टारगेट बुक करेंगे, क्योंकि 90 डिग्रीज में जब ट्रेंड जाता है तो होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि एक राउंड नंबर के आसपास या थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद एक रिवर्सल दिखाई दे सकता है देता है और एक रिट्रेसमेंट मार्केट में आती है। सेलिंग के लिए अभी हम सोचेंगे नहीं। सेलिंग के लिए एक दिन मार्केट अगर जाना भी हो तो एक दिन मार्केट को क्लोज होने देंगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब तक ये 0.5 की लेवल है जो है क्रॉस नहीं करता, यानी कि 22,750 के नीचे नहीं आता, तब तक हम सेलिंग के लिए सोचेंगे भी नहीं। इसकी गैप डाउन खुलने के बाद भी अगर इसके नीचे आता है तो एक दिन मार्केट जाने देंगे हम, इसके नीचे क्लोज होने देंगे डेली टाइम फ्रेम की कैंडल, और उसके बाद में जो है हम सेलिंग के लिए सोचेंगे। अभी जो है मार्केट परफेक्ट पीछे परफेक्ट एरिया पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अगर 23,000 के लेवल के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, या तो कल के दिन अगर एक पॉज कैंडल दिखाई देती है तो हम जो है मंडे के दिन एक अच्छा खासा प्लान कर सकते हैं ऊपर के साइड। पर जो निफ्टी की एक्सपायरी में जिस तरीके से इसने मोमेंटम दिया है, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम इसने दिया है। चलो देखते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही, मतलब हालांकि ये ऑल टाइम हाई पे नहीं चल रही है अभी भी, थोड़ा सा पीछे चल रही है। तो यहाँ पे अगर बाइंग का मार्केट, मतलब यहाँ पे जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए तो अगर बाइंग का मार्केट आता है तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि ये भी ट्राई करेगा कि 450,000 के ऊपर निकलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट यहाँ पे 4830 के आसपास आने के बाद इसने जो है रिवर्सल लिया है, और यहाँ पे क्लोजिंग हमें 768 के ऊपर मिली है। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है 48,800 के इंपॉर्टेंट नंबर रहने वाला है। अगर इसको क्रॉस कर लेता है तो थोड़ा सा हम बुलिश मार्केट सोच सकते हैं कि बाइंग का मार्केट आ सकता है। थोड़ा सा फॉलोअप बाइंग इसमें जरूर आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके से इसने ऑलरेडी पॉज लिया है। निफ्टी हालांकि मतलब ऊपर ही जा रही थी, पर बैंक निफ्टी जो है पॉज ले रही थी, उसके बाद एक ब्रेकआउट मिला है। तो हो सकता है कि इसका फॉलोअप बाइंग हमें कल के दिन एक मिल सकता है। ठीक है, तो किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं वो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन है। निफ्टी ने हालांकि मतलब बहुत, मतलब थोड़े थोड़े रिट्रेसमेंट दिए है, बैंक निफ्टी ने इतना ज्यादा कुछ रिट्रेसमेंट नहीं दिया है। यहाँ पे देखो एक वक्त था कल के दिन जहाँ पे 47,400 500 के बीच में मार्केट चल रहा था, और आज का एक वक्त है कि 48,800 के लेवल के ऊपर मार्केट चल रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से 90 डिग्रीज में ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे हम 48,800 के ऊपर जब तक मार्केट निकलता नहीं तब तक हम ट्रेड करेंगे नहीं। नीचे के साइड हम तब भी ट्रेड करेंगे जब ये 48,300 के आसपास से, मतलब यहाँ इसके नीचे आना शुरू करेगा। हो सकता है गैप डाउन ओपन होने के बाद ये यहाँ पे आने की कोशिश करे, पर यहाँ पे आता है तो एक बहुत बड़ा ट्रेंड हमारे हाथ से छूट सकता है। तो यहाँ पे बेटर होगा कि एक दिन इसको कैंडल के लिए इसको भी क्लोज होने देंगे, 48,300 के नीचे क्लोज देने देंगे, उसके बाद हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। कल अगर ये
मानो कि गैप डाउन खुलता भी है तो भी ये एक इनसाइडर कैंडल बनाने की ये कोशिश कर सकता है, यानी कि आज के दिन के बीच में ही एक वोलेटिलिटी रह सकती है और मंडे के दिन हमें जो है मंडे के दिन एक हमें जो है ज्यादा क्या बोल सकते हैं हम, ज्यादा वोलेटिलिटी या ज्यादा ट्रेंड मिल सकता है कैप्चर करने के लिए, क्योंकि इनसाइड कैंडल बना भी लेता है तो उसका हाई और लो मार्क करके लेंगे और उसी डायरेक्शन में हम प्लान कर सकते हैं मंडे के दिन। तब कल के दिन ज़्यादा कुछ प्लान करेंगे नहीं, अगर बाइंग के लिए मार्केट मिलता है तो छोटे-छोटे टारगेट रखेंगे। यानी कि यहाँ पे 49,000 का ये एक टारगेट दिख रहा है या 200 पॉइंट्स का वो टारगेट हम रखेंगे। उसके अलावा ज़्यादा बड़े टारगेट सेलिंग की साइड तो नहीं रखेंगे। अगर मार्केट बीच में कहीं खुलता है तो एक स्ट्रैडल बना देंगे, क्योंकि हो सकता है कि मार्केट जहाँ खुला है वहीं पे आके बंद हो जाए। चलो देखते हैं सेंसेक्स के को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। तो सेंसेक्स ने भी 75,500 का एक और 500 के आसपास में, यानी 499 से ये जो है पीछे आ गया है, पर जो है 500 के आसपास एक ऑल टाइम हाई बना चुका है। तो यहाँ पे जो है जिस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर, तो ये बहुत ही बढ़िया सा ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे हम उतना ही बड़ा टारगेट हम रख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लेवल है 75,000 की और नीचे के साइड एक लेवल है 72,000 की, यानी कि 3,000 पॉइंट्स का हमें टारगेट ऊपर के साइड मिल रहा है। यानी कि 75,000 से लेके 78,000 तक हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ तक मार्केट जा सकता है आने वाले दिनों के लिए। हो ऐसा नहीं होगा कि कल के दिन ही जाएगा, पर अगर ये मार्केट मतलब जिस तरीके यहाँ से ट्रेंड निकला है तो यहाँ तक आके रुका है, तो यहाँ पे अगर कल के दिन मार्केट पॉज लेता है तो हमें एक बढ़िया सा ट्रेंड मिल सकता है और बढ़िया सा हम प्लानिंग से कर सकते हैं। कल के दिन अगर प्लान करना भी हो तो एक बैंक निफ्टी अच्छा मतलब पिक्चर परफेक्ट एरिया पे लग रहा है, फॉलो बाइंग बैंक निफ्टी में आ सकती है। पर सेंसेक्स और निफ्टी का चार्ट देखा जाए तो सिमिलर ही लग रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेकआउट एरिया पे लग रहे हैं, दिख रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि कल के दिन एक पॉज दिखाई दे, उसके बाद में है ट्रेंड कंटिन्यूएशन में चला जाए। तो उसके लिए हम पोजिशनल टारगेट 78,000 का रख सकते हैं। चलो देखते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर की किस तरीके से हम जो है कल के दिन प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब जब 50% मतलब 90 डिग्रीज में जब ट्रेंड जाता है तब तो थोड़ा सा डर तो लगता है, क्योंकि आगे मतलब उसी डायरेक्शन में ज़्यादा कुछ हम प्लान नहीं कर पाते और उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लान करना हो तो थोड़ा सा कोशियस रहना पड़ता है, क्योंकि जो है बाइंग तो शार्प आई है, यानी कि बायर्स तो एक्टिव है, तो हो सकता है कि ऊपर के साइड गया उसके मतलब यहीं पे कहीं पे खुला, थोड़ा सा सेलिंग के लिए आया और फिर से एक बाइंग का सिनेरियो दिखा। तो यहाँ पे अगर सेलर्स यहाँ पे बहुत बड़ा गैप अप मिलता है और कहीं पे भी सेलिंग की कैंडल बनती है, तो हम थोड़ा सा छोटे-छोटे टारगेट रखेंगे। 75,000 के लिए टारगेट हम रखेंगे, गैप अप खुलने के बाद अगर नीचे आता है, ठीक है? तो 75,000 का टारगेट रखेंगे, क्योंकि एक रिट्रेसमेंट के लिए यहाँ तक आ सकता है और हो सकता है कि यहीं पे बना रहे या तो ये रिवर्सल चला जाए। तो यहाँ अगर 75,000 के लेवल के नीचे भी आता है तो हम थोड़ा-सा एग्रेसिवली प्लान करेंगे, एग्रेसिवली सेलिंग की साइड प्लान करेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट मतलब यहाँ पे गैप अप खुला ऐसा हम मान लेते हैं और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 50% से 50% के आसपास ही ये रिट्रेस हो जाएगा, तो हम इसके नीचे हम एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा टारगेट वो थोड़ा बड़ा टारगेट हमारा 74,000 का होगा, उसके पहले का टारगेट होगा 74,400 का हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये फ्लैट खुलता है तो किस तरीके से हम प्लान करेंगे? फ्लैट खुलता है तो 74,400 के ऊपर जब तक नहीं निकलता तब तक हम प्लान नहीं करते करेंगे। बेस्ट सिनेरियो यही होगा कि 74,400 टू 200 के आसपास खुले, उसके बाद में 400 क्रॉस कर लें, तो हम थोड़ा-सा अच्छे से प्लान कर सकते हैं। 200-300 पॉइंट के 76,000 के लिए हम प्लान कर सकते हैं, यानी कि 600 पॉइंट्स के लिए हम कल के दिन सेंसेक्स में प्लान कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ गाइस। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।